हटो। रिचर्ड, रुको। एमिली मैम, वो देखो, डैनियल और लिली। डैनियल, अरे जान, क्या इत्तेफाक है। लिली और मैं अंदर जाने ही वाले थे। मम्मी, डैडी और मैं तुमसे पहले पहुंच गए। डैनियल, ये शाही दावत है, हर कोई यहाँ नहीं आ सकता। हाँ, मेरे पास इसका इनविटेशन है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकती, समझे? हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया, पर मुझे अंदर जाने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं है। डैनियल, क्या मजाक कर रहे हो? बिना इनविटेशन के तो कुछ खास लोग ही अंदर जा सकते हैं, और तुम इतने गंदे कपड़े पहन कर आए हो। एमिली मैम की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। डैनियल, पागल मत बनो। लिली को लेकर घर जाओ, मुसीबत खड़ी मत करो। शाही दावत शुरू होने वाली है। केट, चलो। हे, एमिली मैम, लगता है वो जाने वाले नहीं है। वो अंदर आने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स करो, गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं आने देंगे। वो उसे भगाएंगे तो वो लिली को घर ले जाएगा। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? लिली तो यहाँ है। लिली? डैनियल, तुम बिना इनविटेशन के अंदर कैसे आए? क्या तुम नीचे सिक्योरिटी की नजर से बचकर छुपकर घुस आए हो, है ना? लिली और मैं सीधा अंदर आए हैं, उससे ही पूछो। लिली? मम्मी, पापा झूठ बोल रहे हैं। अपनी ही बेटी के सामने झूठ बोल रहे हो। माँ, बल्कि गेट पर खड़े गार्ड्स पापा से अंदर आने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। बस करो डैनियल, तुम ना सिर्फ अंदर आए बल्कि लिली से झूठ भी बुलवाया। तुम्हें लिली को झूठ बोलना नहीं सिखाना चाहिए। अगर ये बात बाहर चली गई तो बहुत बदनामी होगी। अरे जान, वो मैं डैनियल, मैंने लिली को हमेशा से अपनी खुद की बेटी की तरह माना है, और तुम्हारे कहने पर उसने मुझसे झूठ बोला। ये सब नहीं चलेगा। केट, चलो यहाँ से। ये बताओ, क्या मैंने डैनियल से ज्यादा गुस्से में बात की? मैम, आप भले ही बाहर से सख्त लगती हो, पर अंदर से नरम हो। मैं जानती हूँ आप लिली का ख्याल रखती हो और डैनियल के बारे में भी सोचती हो। आप जताते नहीं, लेकिन आप उसकी बहुत फिक्र करती हो। बिल्कुल सही सुना था तुम्हारे बारे में, एमिली कार्टर। तुम सच में कमाल हो। ग्रेस वॉर्ड? ये यहाँ कैसे? हेनरी वॉर्ड की छोटी बहन। 3 साल पहले इसकी शादी क्रॉस फैमिली के बड़े बेटे से हुई थी। एमिली, तुम यहाँ आ तो गई हो, पर ये मत समझना कि तुम हमसे ऊपर हो। जब ये शाही दावत खत्म होगी, नॉर्थ सिटी में कार्टर फैमिली नहीं दिखेगी। हाथ तो लगा कर दिखाओ। ओह, तो तुम एक हाफ स्टेप मास्टर हो। हाफ स्टेप मास्टर बन के भी क्या मिला? बैठी तो फिर भी नीचे वाली टेबल पर ही हो। नीचे वाली टेबल से क्या मतलब? शाही दावत में जगह हैसियत देख कर दी जाती है। तुम जैसे लोगों के लिए ऐसी बैठने की जगह होती है, और हम एम्परर टेबल के हकदार हैं। तुम्हें मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता। एम्परर टेबल का क्या फायदा? जलने वाले जलते हैं, और मेरा तो हस्बैंड ही है लाखों में एक। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझसे आगे नहीं जा पाओगी। वो कहते हैं ना, शादी एक जरूरी फैसला है, सोच समझ कर करना चाहिए, है ना मेरी जान? मेरी जान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे एमिली, सुना है तुमने एक भिखारी से शादी की है। वो कहीं दिख नहीं रहा, बाहर भीख मांग रहा होगा। सही कहा ना? बदतमीज। छोड़ो, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। इग्नोर करो। पता नहीं डैनियल यहाँ से बाहर गया होगा या नहीं। शायद मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए। अरे,
ऐसा नहीं हो सकता, ये रिंगटोन तो डैनियल के फोन की है। हेलो जान। हेलो डैनियल, तुम लिली को लेकर बाहर निकल गए? नहीं, मैं अभी बैंकेट हॉल में हूँ। हे जान, पीछे देखो, मैं यहाँ हूँ। रॉयल चेयर? मेरी फैमिली भी इस सीट के काबिल नहीं, तो ये यहाँ कैसे? ये भिखारी जरूर जबरदस्ती घुसाया होगा। तुम्हें क्या लगता है? रॉयल चेयर पर जबरदस्ती बैठना मतलब अपनी जान से हाथ धोना। एमिली मैम, डैनियल को अंदर नहीं आना चाहिए था, और वो रॉयल चेयर पर बैठा है जिस पर 5 महान लोग ही बैठते हैं। सर, क्या आप 5 खास मेहमानों में से एक हैं? मास्टर ग्लेन हॉक। ग्लेन हॉक? वो तो शायद ड्रैगन टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होगा। रॉयल चेयर पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? बेवकूफ कहीं के। एमिली, मुझे लगा था तुम्हारा भिखारी हस्बैंड कोई हीरो होगा, पर ये तो बहुत बड़ा जीरो निकला। ग्लेन हॉक और ड्रैगन गेट मास्टर से दुश्मनी? लगता है आज वो जान से जाएगा। तुम्हारा हस्बैंड तो गया। मैम, नॉर्थ सिटी में आपकी बहुत इज्जत है। डैनियल ने बड़ी गलती कर दी है। अगर आप कार्टर फैमिली को बचाना चाहती हैं, तो आपको डैनियल से रिश्ता तोड़ना होगा। बस करो, गुस्सा क्यों होते हो? मैं अपनी पत्नी के साथ तो बैठ सकता हूँ। तुम जैसे भिखारी की वाइफ भी है। बिल्कुल, देखो वो रही मेरी पत्नी, उससे पूछो। एमिली मैम, ये भिखारी आपका हस्बैंड है? यकीन नहीं होता, नॉर्थ सिटी की खूबसूरत एमिली कार्टर का हस्बैंड भिखारी है। ये भिखारी बस बकवास कर रहा है। कौवे और हंस का कोई मेल होता है क्या? हाँ, ये मेरा हस्बैंड है। क्या ये सच है? यकीन नहीं होता। लंगूर के हाथ में अंगूर। एमिली, शादी करने के लिए तुम्हें यही लड़का मिला था क्या? कोई मेल ही नहीं है दोनों का। माना कि तुम्हारी किस्मत मेरी जितनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हें एक भिखारी से तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। मेरी जान। डैनियल, मैंने तुम दोनों को वापस जाने को कहा था, तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ पर सब ठीक है, किसी को कोई परेशानी भी नहीं है। शाही दावत अभी शुरू हुई है। तुम्हें समझ नहीं आता? अभी भी बकवास कर रहे हो? मिस कार्टर, भले ही ये आपका हस्बैंड हो, लेकिन जाली दस्तखत करके ये अंदर घुस गया। माफ करना, गलती मेरी है। आप इन लोगों को प्लीज छोड़ दीजिए। जो भी हो, नियम नहीं तोड़ना था। ये यहाँ क्या हो रहा है? मास्टर फ्रैंक। मास्टर फ्रैंक? ये भिखारी ड्रैगन हॉल में क्या कर रहा है? मास्टर फ्रैंक ये जाली दस्तखत करके अंदर आ गया है। इसकी इतनी हिम्मत! गार्ड्स! दूर रहो। बदमाशो, मेरे पापा को कुछ मत करना। लिली, तुम्हें कितनी बार कहा है, प्रैक्टिस करो, लेकिन खाने से मजाक नहीं। ठीक है। इस छोटी बच्ची में तो कमाल का हुनर है, शानदार है। कहीं इसके पिता... लिली, चोट तो नहीं लगी बेटा? मास्टर फ्रैंक, माफ करिए, मेरी बेटी अपने पापा से बहुत प्यार करती है, इसलिए उसने ये सब किया। तुम दोनों जाओ यहाँ से। जी। एमिली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एमिली, तुम्हारा हस्बैंड कितना ताकतवर है? वो काफी ताकतवर है, शायद सेमी मास्टर बनने वाला है। अभी बनने वाला है? एमिली, तुम नॉर्थ सिटी की सबसे कम उम्र की सेमी मास्टर हो। तुमने ऐसे कमजोर आदमी से शादी क्यों की? उसमें ऐसा क्या देखा तुमने? उसे डाइवोर्स दे दो, आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है।
मास्टर फ्रैंक, माफ कीजिए, मैं आने वाले कल के लिए अपने प्यार को नहीं छोड़ सकती। और डैनियल, उसकी वजह से ही तो मैं 3 लेवल आगे बढ़ी हूँ। क्या कहा? 3 लेवल आगे? ये सब कैसे हुआ? वो डैनियल और मैं एक हो चुके हैं। क्या कहा तुमने? तो इतने करीब आ गए हैं दोनों कि एक हो गए। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मास्टर फ्रैंक, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मैं डैनियल को डिवोर्स नहीं दे सकती हूँ। तुम गलत समझ रही हो एमिली। टेस्ट ले रहा था मैं तुम्हारा। प्यार तो पवित्र होता है। तुमने मुझे निराश नहीं किया। तुम और डैनियल हमेशा साथ रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम और मिस्टर डैनियल हमेशा खुश रहो, यही दुआ है मेरी। मिस्टर फ्रैंक, आप तो... अच्छा एमिली, तुम्हारा हस्बैंड और बेटी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, उन्हें ज्यादा इंतजार मत करवाओ। मिस्टर फ्रैंक, मेरे हस्बैंड को... फिक्र मत करो, वो मेरे साथ ही बैठेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई आदेश मिस्टर फ्रैंक? जाकर डैनियल के बारे में सब कुछ पता करो। कौन है, क्या करता है, और उनके परिवार को टॉप टेबल पर शिफ्ट करो। जी सर। हे जान, तुम आ गई। तुम्हारे लिए ये बचा के रखा है, आओ खा लो। तुम खा भी कैसे सकते हो? तुम्हें पता भी है तुम अभी ड्रैगन गेट जेल में होते। ड्रैगन गेट जेल, क्या ये वही जगह है जहाँ बड़े लोग जाते हैं? लिली, वो कोई बड़े लोगों की जगह नहीं है, बल्कि बदमाश लोगों की जगह है। डैनियल, तुम शांति से नहीं बैठ सकते हो क्या? कार्टर फैमिली पहले ही मुश्किल में है और तुम और परेशान कर रहे हो। पता नहीं तुम्हें कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तुम सबसे नीची टेबल पर बैठे हो और सपने देख रहे हो कि तुम्हें बड़े लोग मिलेंगे जो कार्टर फैमिली को बचा लेंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी है। यहाँ बैठकर वक्त बर्बाद करने के बजाय तुम्हें अपनी फैमिली को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। देखो कहीं देर ना हो जाए। मैं बस एक छोटी सी गलती कर बैठा, यहाँ कर बैठ गया। जान, ये लोग सही बोल रहे हैं, ये टेबल हमारे लायक नहीं है। फिक्र मत करो, हम जल्द ही उस रॉयल टेबल पर होंगे, देखना। क्या मैंने सही सुना? तुम लोग और रॉयल टेबल पर? क्या बकवास है। अगर तुम टॉप टेबल पे बैठे तो मैं ये टेबल यहीं तोड़कर खा जाऊंगा। मिस्टर डैनियल, मिसेस कार्टर, मिस्टर फ्रैंक ने आप दोनों को रॉयल टेबल पर बुलाया है। क्या मिस्टर फ्रैंक ने उन्हें रॉयल टेबल पे बैठा दिया? ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? तुम मिस्टर फ्रैंक के फैसले पर सवाल उठा रहे हो। टेबल खाओ, टेबल खाओ, टेबल खाओ। मैम आइए। हाँ, सच में उन्हें रॉयल टेबल पर बैठा दिया, पर क्यों? रुको, कहीं मिस्टर फ्रैंक एमिली को पसंद तो नहीं करते? ओह, बेचारा लड़का। उसकी बीवी उसके हाथों से छिन जाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। हा। पापा, यहाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, पहले वाले से भी ज्यादा। पापा, ये बड़ा वाला झींगा खाओ ना। हाँ बिल्कुल, ये है रॉयल टेबल। देखा जान, मैंने कहा था ना कोई हमें यहाँ बैठाएगा, और तुमने यकीन ही नहीं किया। डैनियल, तुम्हें कैसे पता था? क्या तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? जान, असल में मैं... एमिली मैम, हमें रॉयल टेबल इसलिए मिली है क्योंकि मिस्टर फ्रैंक ने आपका टैलेंट देखा। इस बारे में डैनियल को क्या पता होगा? सही कहा, मिस्टर फ्रैंक कितने बड़े मास्टर हैं। डैनियल उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। मास्टर नीना शॉ आ चुकी हैं। देखो, वो है मशहूर मास्टर नीना शॉ। ये बहुत ही ताकतवर और कमाल की है। मास्टर नीना शॉ, मैं हूँ रिचर्ड क्रॉस, हाई चैंग की क्रॉस फैमिली से। आपके बारे में बहुत सुना है। आज आपको देखकर समझ आया कि आप सच में महान हैं। ये ड्रिंक आपके लिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं ऐसे लोग। अपना मुंह उठाकर हटो। रिचर्ड!
एमिली मैम, ये है मास्टर नीना शॉ। अगर वो आपको अपनी शिष्या बना ले तो हो सकता है कार्टर फैमिली में सब ठीक हो जाए। मैं जानती हूँ, लेकिन उनका मिजाज थोड़ा गर्म है। मैं नीना शॉ आंटी तो बहुत अच्छी है। वो जब भी आती है मुझे कैंडीज देती है। जान, नीना शॉ इतनी भी खास नहीं, तुम मुझसे सीखो तो बेहतर होगा। डैनियल, बस करो। ड्रैगन गेट मास्टर के बाद मास्टर नीना शॉ मार्शल आर्ट्स में सबसे अच्छी है। क्या तुम उनसे ज्यादा माहिर हो? बात तो ठीक है, केट सही कह रही है। मौका मेरे सामने है। अपनी फैमिली के लिए मुझे मास्टर नीना शॉ से बात करनी चाहिए। अरे छोड़ो भी, इतना सीरियस क्यों हो? बैठो। ए नीना शॉ, यहाँ आओ। मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया, फिर भी उन्हें मारा, और उस भिखारी ने मास्टर नीना शॉ को उनके नाम से पुकारा। तुम उसे गुस्सा दिलाना चाहते हो क्या? मैं एक्सटिंक्शन मास्टर होते हुए भी पिट गया। तुम तो एक मामूली इंसान हो। मरने का शौक है क्या? डैनियल, तुम तो हमेशा बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो। सुना है मास्टर नीना ने एक बार एक आदमी के कुछ गलत करने पर उसकी जुबान काट दी थी, और तुम इसका अंजाम भुगत पाओगे। अच्छा, क्या ही होगा इसका अंजाम? वो आएगी, झुकेगी और मुझे नमस्कार करेगी, बस। नमस्कार करेगी? ये भिखारी पागल हो गया है। सुनो, चलो इनसे दूर रहते हैं। मास्टर नीना शॉ तुमसे पहले ही गुस्सा है। डैनियल, चलिए यहाँ से निकलते हैं, इस सब में मत पड़िए। डैनियल, तुम अभी भी खा रहे हो? मास्टर नीना शॉ यहाँ आएंगी तो मेरे साथ फौरन उनसे माफी मांग लेना। जान, जब मैंने उसे उसका नाम लेकर पुकारा तब तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था। जब वो आएगी तब खुद देख लेना। डैनियल, मास्टर नीना शॉ, मेरे हस्बैंड थोड़े से बेवकूफ हैं। प्लीज दिल पर मत लेना, हमें माफ कर दीजिए। मैं माफी मांगती हूँ आगे से। नमस्ते ग्रैंड मास्टर डैनियल। अब आगे की कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी, जानने के लिए देखिए डैड मोड ऑन, सिर्फ डैश रील्स ऐप पर।